यस। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके गुड फाइन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आयुष, 9th क्लास में ना बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। अ सर्कल passes through the vertices A and D and touches side BC of a square. Side of a square whose each side measures 2 centimeter. Find radius of circle. एक सर्कल है जो कि पास हो रहा है वर्टाइसिस ए एंड डी से और टच कर रहा है साइड बीसी ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की ईच साइड कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। आपको बताना है उस सर्कल की रेडियस। आपको बताना है उस सर्कल की रेडियस जो कि ए और डी को तो टच कर रहा है वर्टाइसिस को और साइड बीसी को टच कर रहा है ना। तो देखिए एक बार ट्राई करेंगे आप, 1 मिनट लेंगे आप। सर 1 सेंटीमीटर। नहीं, पहले कोशिश करें, हम डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। चलिए एक स्क्वायर बना लेता हूं मैं। मुझे सिर्फ अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, वो ये है कि वर्टाइसिस ए और डी से तो वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। थोड़ा सा चेक करेंगे, क्या ये कंडीशन बन रही है क्या? वर्टाइसिस
ए और डी से पास हो रहा है और साइड बीसी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। साइड बीसी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ऐसा ही बोला है क्या? चलिए, और स्क्वायर की साइड जो है बेटा दैट इज एक्चुअली 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। हाँ, ये कहीं सेंटर होगा इसका, इसका कहीं पे क्या होगा, सेंटर। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, रेडियस। आप मुझे बताइए क्या ये इस सर्कल की रेडियस होगी क्या? सेंटर है बेटा ये सर्कल का, तो ये रेडियस ही होगी ना। यस सर। अच्छा बेटा, सेंटर से सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस मेरी रेडियस होती है ना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। ये भी डिस्टेंस कितनी है आपकी, रेडियस, बिल्कुल। अब मुझे बताइए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 2। पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 2 माइनस। 2 - R। एक और बात देखो, सिर्फ समझना है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल माइनर है। मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1। 1। आप देख सकते हैं कि क्या ये भी रेडियस है। यस सर। ये दो ट्राइंगल देखेंगे आप, इसको मैं दे देता हूं ओ, इसको नाम दे देता हूं पी। ओ पी ए, ओ पी डी, ओ पी ए, ओ पी डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? यस सर। तो ये दोनों इक्वल होंगी क्या? तो इसका यस मतलब सर। ये साइड पूरी 2 है, इट मींस दिस हैज टू बी 1, दिस हैज टू बी 1। क्या मैं अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक इक्वेशन बना सकता हूं क्या? और एक वेरिएबल है मेरे पास, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है देन एक इक्वेशन सफिशिएंट है मुझे। मैं ट्राइंगल ओ पी ए, ओ पी ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं क्या? 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। लीनियर बनेगी या क्वाड्रेटिक बनेगी? कितना आ रहा है भाई, 5/4। बहुत सही। 4r इक्वल टू 5, 5/4। चलिए, एक जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। ई किसी एक्सपेरिमेंट की इवेंट है, ठीक है ना। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से रिलेटेड। हाँ, सर ये थर्ड बताओ ऑप्शन। ऑप्शन, थर्ड सर। ऑप्शन थर्ड। आप क्या कहते हैं बेटा? नहीं सर, डी होगा, सर डी होगा। डी होगा बेटा, है ना। प्रोबेबिलिटी कैन बी 1 ऑल्सो। कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्या बोलते हैं उसे बेटा? वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। जिसकी 1 होती है वो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उस इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। मतलब 100% चांसेस है उसके अगर होने के। ठीक है। पार्थ 9th क्लास में ना आप? अरे 8th। 8th, सॉरी। और प्रथम? सर 9th।
9th। ओके, ये तो कॉमन क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। चलिए अच्छा, एक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? सर 5 यूनिट। कितनी होगी? 5 यूनिट्स। बेटा दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट अगर x1 x2 है, और दूसरा पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट सॉरी x1 y1 और x2 y2, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बेटा डिस्टेंस ए बी जो होती है हमारी क्या होती है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर ये ओरिजिन है तो x1 और y1 कितने हमारे? 0, ठीक है। और x2 कितना है? -3, और y2 कितना है? 4। तो आपका आंसर होगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दैट शुड बी सम 5 यूनिट्स। चलिए ठीक है ना, ये भी कॉमन है ना। अब एक 9th के लिए लिख देते हैं क्वेश्चन, मेंसुरेशन से रिलेटेड ही होगा। चलिए अगेन एक क्वेश्चन दिया जाता है, इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर inscribed in a semicircle is 2 centimeter square, then find the area of square inscribed in a full circle of same radius। ठीक है, एक सेमी सर्कल है, इसमें क्या है? एक स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है दिस इज आर, ठीक है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है मुझे सेंटर ओ। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है मेरा ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है मेरा? एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का एरिया कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमें फाइंड करना है उस स्क्वायर का एरिया जो कि सेम सर्कल, सेम रेडियस वाले सर्कल में होगा। वो स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि हमें उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो कि सेम रेडियस वाले सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा। ये स्क्वायर अभी कहां पर इंस्क्राइब्ड है? सेमी सर्कल में। हमें वो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जो कि कंप्लीट सर्कल में इंस्क्राइब होगा ऑफ सेम रेडियस आर, ऑफ सेम रेडियस आर। क्वेश्चन समझे क्या हम? देखिए आपको दिया हुआ है सेमी सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है उसका एरिया आपको गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ फुल सर्कल ऑफ सेम रेडियस, मतलब
आर रेडियस वाले सर्कल में ही, फुल सर्कल में है ना, आर रेडियस वाले फुल सर्कल में वो जो स्क्वायर होगा उसका क्या फाइंड करना है आपको, एरिया। ठीक है, करेंगे आप। चलिए, अगेन इसकी भी रेडियस कितनी है, आर, रेडियस इसकी भी कितनी है, आर। एक 8th के लिए लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर which, find the least number which when divided by 15, 20 and 30 leaves remainder 5 in each case। वो लीस्ट नंबर बताना है जिसको 15, 20 और 30 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 5 इन ईच केस। चलिए इस पे आते हैं हम तब तक। सर 8th वाले क्वेश्चन का आंसर 65। एक मिनट, इनका एलसीएम आएगा 6, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाँ, एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है जिसका एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हाँ जी, सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 5 इज द करेक्ट। देखिए बेटा, अच्छा एरिया कितना दिया हुआ है स्क्वायर का आपका, 2। अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड क्या है, ए, तो ए स्क्वायर आपको 2 गिवन है, इसका मतलब साइड कितनी है बेटा, √2। साइड कितनी गिवन है आपको, √2। अब मुझे बताइए फिर वही बात, सेम चीज, क्या ये दोनों ट्राइंगल ओ सी डी और ओ बी ए, ओ सी डी ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, यस सर। बेटा दोनों की साइड इक्वल है, ये रेडियस आर है ना दोनों की, तो दोनं की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और राइट एंगल भी है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये ओ ए इक्वल टू कितना होगा, ओडी। अगर ये मेरे पूरे स्क्वायर की साइड है जिसकी लेंथ है √2, तो जो ओडी होगा वो कितना होगा बेटा, √2/2, √2/2। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं ओसीडी में, इन ट्राइंगल ओसीडी में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो ओडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर। ओडी कितना है आपका, √2/2 का स्क्वायर, सी डी कितना है आपका, √2 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। और ओसी मेरा कितना है, बेसिकली रेडियस। √2/2 मतलब 2/4, 2/4 मतलब 1/2 प्लस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आएगा 5/2, तो आर आएगा आपका √5/2, आर आएगा आपका 5/2। अच्छा, हमें बोला गया है अब हमें सेम रेडियस के कंप्लीट सर्कल के अंदर, सेम रेडियस के कंप्लीट सर्कल के अंदर एक स्क्वायर अगेन रखना है। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी होती है पूरी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, डायमीटर। डायमीटर। डायमीटर मींस
2r, डायमीटर मींस 2r। और अगर ये 2r है तो देखिए, हाँ, रेडियस कितनी फाइंड करी आपने? रेडियस कितनी फाइंड करी? √5/2। तो आप एक मिनट, हाँ, इसकी रेडियस तो आ रही है ना? तो अगर इसकी क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर की साइड बी मान लेते हैं तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? √2 ऑफ बी। अगर इस स्क्वायर की साइड बी है तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? √2b। और ये किसके इक्वल होगी? ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल। किसके इक्वल होगी? ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल। तो ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? √2r। तो √2 टाइम्स ऑफ r, r इज √5/√2। तो b की वैल्यू आ गई आपकी √5। तो इसका एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा? √5 का स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। 5 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए इधर देखते हैं, लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय, देखो वो लीस्ट नंबर जिसको हम, व्हाट लीस्ट नंबर बाय विच डिवाइडेड बाय, हाँ, वो लीस्ट नंबर जिसको हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का तो वो आएगा 60। मतलब 60 वो लीस्ट नंबर है जो तीनों से क्या है? डिविजिबल है। 60 वो लीस्ट नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है। और रिमाइंडर कितना दे रहा है? 0। तो मतलब अगर इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो 65 वो लीस्ट नंबर होगा जो कि मुझे रिमाइंडर 5 देगा हर केस में। ठीक है ना? तीनों से डिवाइड करने पर लीस्ट नंबर है 65। आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी देखें। फाइंड फाइंड फ्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 both inclusive which are product of consecutive natural numbers। सिंपल सा क्वेश्चन है। Find fraction of natural numbers from 10 to 99 both inclusive which are product of consecutive natural numbers।
हाँ Excuse me. बिल्कुल 9 है ना बेटा 4 इंटू 5 3 इंटू 4 4 इंटू 5 5 इंटू 6 6 इंटू 7 7 इंटू 8 8 इंटू 9 9 इंटू 10 तो टोटल कितने हो गए 7 और 7 होगा ना आई थिंक बेटा 10 से 99 10 से 99 तो 7 हो गए तो 7/90 टोटल नंबर्स कितने हमारे 10 से 99 90 और टोटल नंबर्स कितने हैं जो कि प्रोडक्ट हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के ठीक है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे कॉमन two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a multiple for as the product of numbers. Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a multiple of 4 as the product of numbers. सब ट्राई करेंगे इसे So 1/4. नहीं नहीं बेटा नो पार्थ प्रथम सॉरी सही नहीं है बेटा नहीं कोई तो आंसर दो भाई सर 1/12 मल्टीपल ऑफ 1/12 हाँ जी बेटा 1/12 1/12 यस सर नो मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए क्या सर 12/36 12/36 मतलब 1/3 नहीं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है बेटा वो क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 बेटा कोशिश करो एक तो आंसर दो मुझे मतलब सर 1/2 नहीं चलिए टोटल केसेस कितने बनेंगे आपके 36 36 बहुत ही बढ़िया अब देखो आपको क्या बोला है
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। सर 14 प्रोडक्ट, by 36, हाँ जी 14 by 36, 13/36, नहीं 14 by 36, नहीं नहीं, अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, दो डाइस को थ्रो करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 मतलब आपको क्या चेक करना है, 4, 8, 12, 16, 20, कुछ ऐसे ही चेक करना है क्या। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 कैसे आ सकता है बताओ, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 4 आ जाए, या फिर पहली पे 4 आ जाए, दूसरी पे 1 आ जाए, और 4 कैसे आ सकता है, 2 और 2। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या 4 का मल्टीपल है क्या, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या 4 का मल्टीपल है क्या। चलिए 4 कंप्लीट हो गया हमारा। 8, क्या ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका प्रोडक्ट 8 आ सकता है, हाँ 2 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, या 4 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, और इसके अलावा और कोई तरीका है 8 आने का, नहीं। 12 पे पहुंचो, बोलो। सर 4 3 जा 3 4 जा और हाँ 6 जी 2 जा 2 6 जा। बिल्कुल, 2 6 6 2 3 4 4 3, क्या 12 भी खत्म हो गया, 16 16 कैसे आएगा, सर 4 6 4 6, नहीं सॉरी 16, 4 4 4 4। हाँ तो भाई ये तो एक ही केस होगा है ना। 20 20 बोलो, अच्छा अभी तो 24 भी पॉसिबल हो सकता है ना बेटा, 24 कैसे आएगा, 4, 6, 4 जा 4। 28 आ सकता है क्या, सर सर 12 तो 6 into 2 भी पॉसिबल है। क्या बेटा, ये है 4, ये है 8, ये है 12, 16, 20, 24, दो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 28 तो नहीं आ सकता, नो सर। 32 भी नहीं आ सकता, और 36 आ सकता है क्या, क्या ये भी 4 का मल्टीपल है क्या। यस सर। तो टोटल कितने नंबर हुए आपके, गिनो। 15 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं बेटा, 15। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 15/36, 5/12। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। वो ऐसा भी बोल सकता है सम ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4, तो क्या अलग केस बन जाएगा मेरा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में दो का प्रोडक्ट देखा है, सम ऑफ नंबर्स में मैं क्या देखूंगा, दो का सम, तो सम में कुछ ऐसे केसेस बन जाएंगे, 1 3 3 1, एक बन जाएगा 2 2, ठीक ना, तो सम के केस में ऐसा हो जाएगा। तो ये तो आया सम 4, सम 8 कैसे आ सकता है, 2 और 6 6 2, 3 5 5 3, और 4 और 4। उसके अलावा सम 12 कितना आ सकता है, 6 और 6, इसके अलावा कोई केस है क्या। नो अगर सर। सम ऑफ नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 आएगा तो मेरा आंसर कितना होगा, 9/36, मतलब कितना, 1/4। तुम क्वेश्चन में अंतर समझे क्या, ठीक है ना। ये तो पूछा है डिजिट्स नंबर्स का प्रोडक्ट 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ये नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। इस केस में तुम्हारा आंसर होगा 1/4, जो मुझसे पूछा गया है वो है 5/12। दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मिनट, हाँ
एक 8th के लिए लिख देता हूं मैं। हाँ, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट बना रहे हैं। फिफ्टी फोर 36, ठीक है। ये किसी हाउस के कंस्ट्रक्शन में जो अमाउंट स्पेंड हुआ है उसका एक चार्ट बनाया गया है, ठीक है ना। दिस वन इज फॉर ब्रिक्स, सीमेंट, लेबर एंड सुपरविजन, ठीक है। टोटल जो कॉस्ट लगी है हाउस में आप वो है कुछ 6 लाख। आपको बताना है पहला अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर। सेकंड आपको क्वेश्चन बताना है अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन is what % of total cost of construction। इधर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सर वो आपने टोटल कॉस्ट 60,000 लिखी है। 60,000 है क्या? हाँ, उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। वैसे ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा थोड़ा, ठीक है ना। 6 लाख ही कर दीजिए, कोई दिक्कत। सिंपल सा चार्ट का क्वेश्चन है। चलिए हम 9th पे आते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं बेटा? बताता हूँ, एक मिनट, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे। एटी लीटर ऑफ mixture of milk and water is in the ratio 5:3. If 16 liter of this mixture is if 16 liter of this mixture is replaced by 16 liter of milk, then find ratio of milk and water. Find ratio of milk and water. सर वो 8 का पहला .1 का आंसर है सर 15,000 और सेकंड का 50%। अच्छा, यस, एक मिनट। हाँ, यस, 60,000 है तो ये आएगा 15,000। बेटा
ये एंगल अराउंड द सेंटर इज 360 डिग्री, तो लेबर का एंगल कितना है 90 अपॉन टोटल एंगल 360 इंटू 60,000, तो ये आपका आ जाता है कुछ। तो 6:5 आएगा रेशियो। एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर रेशियो 6:5 आएगा। किसकी बात, कौन से क्वेश्चन में बात कर रहे हैं? सर लेफ्ट वाला, 9th वाला। ये वाला? यस सर। ये 5:2, अच्छा आंसर बता रहे हैं क्या आप इसका? जी सर। हाँ नहीं नहीं, सर वो 8 7, वाले क्वेश्चन में मैंने 60 lakhs पर निकाला है, 6 lakhs पर। कोई बात नहीं बेटा, 6 lakhs पर निकाला है तो ये 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, अमाउंट स्पेंड ऑन सीमेंट स्टील एंड सुपरविजन इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, सीमेंट, स्टील और सुपरविजन, इसके करस्पॉन्डिंग कितना एंगल है बेटा? 72, 54 और 54 अपॉन टोटल एंगल इज 360। तो इसका कितना फ्रैक्शन आ रहा है? 108 और 72 मतलब 180। 180 बाय 360, मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आ रहा है? हाफ। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना परसेंट है ये इसका अमाउंट? 50%। मतलब अगर 66 लाख है तो 3 लाख, 6 लाख में से 3 लाख तो सीमेंट, स्टील और सुपरविजन पे ही खत्म हो गया है अमाउंट, ठीक है ना। टोटल अमाउंट का 50% अमाउंट इन तीनों क्वांटिटीज में हुआ है, ठीक है ना, स्पेंड हुआ है। यहां पे देखेंगे, सर 33:7। हाँ ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक मिक्सचर है जो कि है 80 लीटर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:3। मिल्क का कितना है? 5 और वाटर के करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना है? 3। तो मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा? 5/8 ऑफ 80, ठीक है ना। मिल्क कितना, एक मिनट, हाँ ओके ओके ओके, एक मिनट, 80 लीटर है, इसमें से 16 लीटर तो हमने हटा दिया है, इसमें से 16 लीटर तो हटा दिया है, तो बचा कितना? 64 लीटर। अब 64 लीटर का, अब देखिए 64 लीटर जो मिक्सचर बचा है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5/5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 5:3। तो मिल्क कितना प्रेजेंट होगा? 5/8 ऑफ 64। तो मिल्क जो है, सॉरी 8 8 64, मतलब मिल्क कितना प्रेजेंट है? 40 लीटर। और जो वाटर प्रेजेंट है वो कितना है? 3/8 टाइम्स ऑफ 64। और जो वाटर प्रेजेंट है वो है 24 लीटर। मिल्क प्रेजेंट है 40 लीटर, वाटर प्रेजेंट है 24 लीटर। देखिए टोटल 64 लीटर आ रहा है हमारा। चलिए अब क्या गिवन है मुझे, इस 64 लीटर का जो मिक्सचर था इसमें 16 लीटर मिल्क को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो मिल्क कितना था इसमें? 40, इसमें 16 लीटर और मैंने क्या कर दिया है? ऐड। वाटर इज सेम, वाटर इज सेम। तो जो मिल्क कितना हो गया बेटा मेरा? 40 और 16 मतलब 56 लीटर। और वाटर कितना हो गया मेरा? 24। तो ये जो रेशियो है मिल्क और वाटर का आपका है 56:24। 8 की टेबल से देखेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो 7:3। हाँ क्या, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट होल्ड करेंगे आप। यस, आगे बढ़ते हैं।
चलिए जस्ट एक फिगर दिया हुआ है मुझे, ठीक है, और कुछ सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है, 9th क्लास के लिए है, और ये सर्कल्स कुछ अरेंज्ड हैं एक दूसरे को टच करते हुए, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, टच कर रहे हैं, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो, आप तो इसकी हाइट, अगर आप तो मुझे ना रेडियस बता दीजिए, है ना, ये ईच 6 सर्कल हैं, 6 सिमिलर सर्कल्स, है ना, 6 सिमिलर सर्कल्स हैं, जिसकी रेडियस कितनी है, आप चलिए हाइट ले लीजिए आप 4, हाइट कितनी है 4, आपको बताना है रेडियस, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अगर ये हाइट नहीं दी जाएगी तो आपकी जो आएगी सर 1 रेडियस, सेंटीमीटर, नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं बेटा ना, थोड़ा सा तो सोचेंगे हम 2/3, इसमें। 2/3, हाँ जी, 2/3। नहीं, एक क्वेश्चन लिखेंगे 8th के लिए, दी perimeters of circular field and square field are equal if area of square field is 12100 meter square, then find area of circular field. सर 15,400 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, यस, 9th वाले ट्राई करेंगे भाई, जल्दी।
सर 1/√2। हाँ, चलिए देखिए, सारे सर्कल क्या है, सेम है। थोड़ा सा मैं अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे, ये जो सेंटर्स को मैंने ज्वाइन किया है और इससे जो ट्रायंगल बना है, ये कौन सा ट्रायंगल बना है और क्यों बना है? टाइप ऑफ ट्रायंगल सर इक्विलेटरल। कौन सा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। देखेंगे आप, क्या ये रेडियस है? ये भी क्या है? रेडियस। रेडियस, रेडियस, रेडियस और रेडियस। क्या मेरे पास, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। क्या मेरे, अब थोड़ा सा मैं इसको है ना जूम करके बनाने की कोशिश करता हूं। ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, इक्विलेटरल है। अच्छा, तो हर एक एंगल कितना होना चाहिए इसका? हर एक एंगल कितना होगा बेटा? हर एक एंगल कितना होगा? 60। 60 हर एक, डिग्री। चलिए अब देखिए, आपने ये यहां से लाइन डाली, ये टेंजेंट होगी क्या बेटा? ये टेंजेंट Yes. होगी ना। अच्छा, हमें पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तुम समझ पा रहे हो क्या? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दूं, अगर मैं इस पॉइंट को ओ नाम दूं, तो क्या ये सी ओ ए बी पर परपेंडिकुलर होगी? अरे हाँ कि ना हाँ बेटा? ये सर। सी ओ जो है क्या ए बी पर परपेंडिकुलर होगी? देखिए आप, ये क्या इसके लिए, दोनों सर्कल के लिए सीओ क्या टेंजेंट है क्या? और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलेगा? चलिए, यस बहुत सर। बढ़िया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बेटा? 90। और ये एंगल कितना हो गया? 30। 30। अच्छा, ये 2r है, तो AO, क्या AO R होगी क्या बेटा? AO क्या बेटा? ये पूरी लाइन 2r है ना, AB पूरी किसके इक्वल है? 2r। तो AO क्या होगी आपकी? R। AO क्या होगी आपकी? R। क्या मुझे CO निकाल सकते हो क्या तुम? जल्दी बोलो। यस सर। यस निकाल लेंगे। CO निकालो। बस क्वेश्चन हो चुका है वो। CO निकाल के बताएंगे मुझे आप। और मैं इसको नाम दे देता हूं D। सर कितनी आ रही? √3r। √3r। बहुत बढ़िया। क्या OC जो आई है, क्या OD भी वही आएगी क्या? D यहां पर है, ये वाला पॉइंट D है बेटा। OC जो लेंथ आई है, क्या OD भी वही लेंथ आएगी क्या? यस सर। एग्री कर रहे हैं आप? चलिए, हाँ सर। पहले मैं OC निकाल रहा हूं, तो इट इज बेसिकली 2r² माइनस r² का स्क्वायर रूट, और वो आपने बोला √3r। आपने बोला कि सर जितनी OC है ना उतनी ही OD होगी। क्यों होगी? क्या यहां पर भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा सेम? तो यस सर OD भी बनेगा। कितनी हो जाएगी बेटा? √3r। OD भी कितनी होगी? √3r। अगर मैं आपसे इस टोटल डिस्टेंस की बात करूं, आपसे अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, तो आप क्या ऐसा बोलेंगे क्या, सर एक तो इसे ऐड कर दो? ये क्या R है क्या? R यस है सर क्या? है। अच्छा, हाँ सर है। ये डिस्टेंस कितनी है? सर √3r। ये डिस्टेंस कितनी है? √3r। और ये लास्ट वाली डिस्टेंस कितनी है बेटा? R। लास्ट वाली डिस्टेंस कितनी है? R। सॉरी, मैं ऐसा बोल दूं क्या, R प्लस √3r प्लस √3r प्लस R। ये पूरी लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? 4। चलेगा क्या? यस सर। निकालो फिर R। अब क्या बचा है?
बता दो मुझे आंसर जल्दी से आर का, है ना? थोड़ा रैशनलाइज करके बताएंगे। हाँ, फाइनल आंसर बता दो आर की कितनी आ रही? 4/, हाँ तो रैशनलाइज करेंगे आप, बिल्कुल ठीक है ना। सर √3 - 1। √3 - 1 आ रहा है, आपने क्या बोला? 4/√3 + 1, इसको रैशनलाइज करेंगे नहीं ना, आपका आंसर तो कुछ ट्वाइस ऑफ √3 - 1 आ रहा है। सर उसे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। हाँ बेटा देखिए, ये कितना होगा? 2r प्लस √3r, और √3r कितना होगा? 2√3r इक्वल टू कितना? 4। मैंने 2r कॉमन ले लिया, तो 1 + √3 इक्वल टू कितना? 4। 2 गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2/√3 + 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मतलब रैशनलाइज कर देंगे, तो ये √3 + 1, √3 - 1 मिलके 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ यहां पर मेरे पास होगा r की वैल्यू, कुछ यहां पर मेरे पास होगी r की वैल्यू √3 - 1। हाँ आगे देख इसको, हाँ इसका आंसर तो आ गया था आपका, ठीक है ना। चलिए एक आगे देखते हैं पहले, चलिए a shopkeeper gives 2 successive discounts on a article marked ₹450। सर 8th है कि 9th पे है? यस बेटा, सर ये क्वेश्चन 8th के लिए कि 9th के लिए? 8th। फर्स्ट डिस्काउंट given is of 10% if customer pays ₹344.25 for the article, then find the percentage discount given on find the percentage discount given on second article. Find the percentage discount given on second article. नाइन्थ के लिए लिखते हैं a train leaves a station 1 hour before
A train leaves a station 1 hour before the scheduled time. The driver decreases the speed by 4 kilometers per hour. At the next station, 120 kilometers away, the train reached on scheduled time. The train reached on scheduled time. Find original speed of train. बेसिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का. आंसर नहीं आया अभी तक. सर 1 मिनट. बिल्कुल. इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा? सही किए आप, है ना? बिल्कुल सही किया है. चलिए देखते हैं. पहले हम शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स. अच्छा, मार्क प्राइस मेरी है 450. अच्छा, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर. डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस. अच्छा, 2 डिस्काउंट गिवन है बेटा उसे. पहला डिस्काउंट है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट, तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस होगी? 450 में से 10% ऑफ 450 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 45. दैट इज एक्चुअली 405. अगर सिर्फ वो 10% ही डिस्काउंट देता तो उसकी प्राइस कितनी होती? 405. पर उसने क्या एक और डिस्काउंट दिया? हम मानते हैं लेट सेकंड डिस्काउंट इज X%. कितना परसेंट है? X% डिस्काउंट. अच्छा, अब आपको बताया गया है कि कस्टमर ने जो प्राइस पे की है वो कितनी है? 344.25.
ध्यान से देखो बेटा, पहले डिस्काउंट के बाद मेरी जो प्राइस आई है 405, अगर एक ही डिस्काउंट होता तो उसने क्या, इस प्राइस पर क्या अगेन एक और डिस्काउंट गिवन है? हमने कहा कि लेट डिस्काउंट गिवन इज X%। डिस्काउंट कितना गिवन है? X%। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो प्राइस है वो कितनी होगी? एक मिनट, आप ऐसा ना बोल के कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो 405 माइनस 344.25 माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल हम ऐसा भी कर सकते हैं। 405 में से हम X% ऑफ 405 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 405 में से X% ऑफ 405 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये प्राइस मुझे कितनी होगी? 344.25। इस प्राइस में से इसका कुछ परसेंट हमने सब्ट्रैक्ट किया, जो नेट प्राइस हुई ऑब्टेन, दैट इज 344.25। ठीक है, अब तो 405 माइनस X अपॉन 100 इंटू 405, ये तो मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा। आप चाहें तो 405 क्या कर सकते हैं, कॉमन ना लेके उसको इधर ऐड ही कर दें, ठीक है ना? तो X अपॉन 100 इंटू 405 इक्वल टू 405 माइनस 344.25। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो कुछ 4 एच की वैल्यू 15 आएगी। 4 आएगा, और ये आएगा 460 बाई 4, हाँ 60 बाई 4 मतलब 15, बिल्कुल x की वैल्यू आपकी 15% ही आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक 24 ट्रेन है है। क्या यस, सर? 24 आंसर है क्या इसका? क्या आंसर बता रहे हैं क्या बेटा? हाँ सर, हाँ जी सर, जी 24 बिल्कुल बराबर सही है। एक ट्रेन है, उसको हम मानते हैं एक स्टेशन है जो कि 120 किलोमीटर पर है। ठीक है, उसको टाइम कितना लगता है? t, और उसकी स्पीड कितनी मान लेते हैं हम? x किलोमीटर पर आवर, टाइम मान लेते हैं tr। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या है बेटा, वो ट्रेन ना स्टेशन से 1 आवर पहले छूट गई और नेक्स्ट स्टेशन पे तो टाइम पे पहुंची। 1 आवर पहले स्टार्ट होगी पर नेक्स्ट स्टेशन पे टाइम टी टाइम ही लिया। तो देखिए अभी उसको चलना 120 किलोमीटर, ये स्पीड पहले x थी, अब x -4 हो गई है। पहली बात, पहले उसे टी टाइम लग रहा था, अब क्या 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि 1 आवर पहले स्टार्ट हो गई है। टाइम पे तो सेम पे रीच कर रही है, बट 1 आवर पहले से स्टार्ट हो गई है, तो अब इसे कितना टाइम लग रहा है? t + 1 आवर। तो अगेन आपका डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, RHS इक्वल है, ठीक है ना? तो चाहे तो आप ना डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, xt + x -4t -4। xt की वैल्यू कितनी है? 120। ठीक है, तो आप x -4 इक्वल टू कितना? 40। x -4 कितना? 40। अच्छा, यहां से आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं 120 बाई x। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि t मुझे फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन ओरिजिनल, जो कि कितनी है? x। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² - 4x इज -480। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24, और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। स्पीड कितनी आ रही है? -20 आ रही है। ठीक है, नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट किए जाएंगे, स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इज नेग्लेक्टेड। अच्छा, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ जी, देखिए ए स्टेशन से बी स्टेशन पे ट्रेन को जाना है। हम पहले केस की बात कर रहे हैं, जब उसकी स्पीड x थी और उसको टाइम कितना लग रहा था? t। जब उसकी स्पीड x थी और ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था उसे? t। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा बेटा? स्पीड इनटू टाइम। क्या ये क्लियर है?
यस सर। चलिए, उसने हमें दूसरे केस में बोला है कि ट्रेन है ना स्टेशन से 1 आवर पहले निकल जाती है, ट्रेन स्टेशन से 1 आवर पहले निकल जाती है, पर जो नेक्स्ट स्टेशन है जो कि 120 किलोमीटर दूर है वहां पर सेम टाइम पे पहुंचती है। मतलब जैसे अगर उसे 3 ओ क्लॉक रीच करना था तो वहां पे रीच तो 3 ओ क्लॉक ही कर रही है, पर क्या एक्चुअल में वो 1 आवर पहले स्टार्ट हो गई क्या? तो पहले उसे अगर टी आवर्स लग रहे थे तो क्या अभी टी प्लस 1 आवर लगेंगे? अभी पहले Yes, sir. स्पीड उसकी x थी, तो क्या स्पीड अभी उसकी 4 किलोमीटर से रिड्यूस कर दी गई है? बेटा जाहिर सी बात है, हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है, हमें सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो अगर हमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो हमारी स्पीड क्या होगी? जाहिर सी बात है, कम होगी। तो हमें कम स्पीड में 120 किलोमीटर ट्रेवल किया विद इंक्रीज्ड टाइम। ये चीज समझ में आई क्या Yes, sir. बेटा? तो अगेन आपका डिस्टेंस तो 120 है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आप अगेन लगा सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम? बस, ये सर समझ गया सर। फिर तो हमें तो ये तो मतलब मुझे आना चाहिए बेसिक के क्वाड्रेटिक्स है ना, सॉल्व करना इक्वेशन का। यस। हाँ जी, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको लिख लें जल्दी से। इसमें कुछ आप थोड़ा सोचेंगे। क्वेश्चन है द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स is 13. Find the maximum value of second largest of these numbers. क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे भाई। 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स का मीन है 13। 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स का मीन है 13। मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स की। इन नंबर्स में से जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो आप मुझे कुछ बताएंगे। एक दो मिनट सोच के करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे बेटा? सही किया है। सर 33 आएगा। नहीं नहीं नहीं, क्यों मानेंगे? हाँ बिल्कुल। सर 19। नहीं बेटा, चलिए देखते हैं। आंसर आ चुका है वैसे, चलिए देखते हैं। मीन क्या होता है बेटा?
15 नंबर्स है मेरे पास, A1, A2, A3। हाँ जी बेटा। तो 389 नहीं, 15 नंबर्स का मीन क्या है मेरा? 13। ये चीज क्लियर है ना? मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है मीन। चलिए, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सारी A12, A13, A14 और A15, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 13 इंटू 15। 195। मतलब क्या पूरे 15 नंबर्स का सम 195 होगा? पूरे 15 नंबर्स का सम 195 होगा। अब देखो, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर की। मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर की। मतलब क्या मुझे सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं, मतलब जो 13 नंबर्स हैं उसके पहले के सेकंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, तो मतलब उसके बाद में जस्ट एक ही नंबर होगा, ठीक है ना? सेकंड लार्जेस्ट नंबर का जो है उसके जस्ट बाद में एक ही नंबर होगा। तो जो स्टार्टिंग के 13 नंबर्स हैं, क्या मैं उनको बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉसिबल रख दूं क्या? यस सर। बेटा अगर मैं 13 नंबर्स को मैं मान रहा हूं ये असेंडिंग ऑर्डर में है, हालांकि एज सच मीन में कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं मान लेता हूं मैंने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे। ये मेरा सेकंड लार्जेस्ट है। क्या है ये? मेरा सेकंड लार्जेस्ट। और ये मेरा क्या है? लार्जेस्ट। मुझे ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग के 13 नंबर्स को तो मिनिमम रख दूं क्या? स्टार्टिंग के 13 नंबर्स को क्या कर दूं मैं? मिनिमम। अब नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स मतलब कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? 1 1 से। तो मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी इनकी? 1 से लेकर 13 तक। तो 13 नंबर तो खत्म हो गए 1 से लेकर 13 तक। अब तो देखो इनका सम कितना होगा 1 से लेकर 13 तक का? फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो इन 13 नंबर्स का सम होगा कितना होगा? 7, सॉरी 91। मतलब मैं ऐसा बोल दूं क्या? 91 प्लस A14 प्लस A15, इसकी वैल्यू कितनी है? 195। तो A14 और A15 की वैल्यू आएगी 104। मतलब वो जो दो नंबर्स बचे हैं उन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 104। अब देखो, क्या सारे नंबर डिफरेंट है क्या? सारे नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा? 51। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 53। आप दोनों की 52 52 भी रख दोगे, पर क्या वो डिफरेंट होंगे क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू देखो बेटा, आप जैसे जैसे इसको डिक्रीज करते जाओगे ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे A14 को डिक्रीज करते जाओगे A50 क्या हो जाएगा? इंक्रीज। पर क्या मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है ना, तो वो वैल्यू रखनी है कि इससे ज्यादा तो A15 होना मैंडेटरी है। तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी आपकी? 51। तो उसके बाद इसकी वैल्यू 52 तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमें सम कितना करना है? 104। तो इसकी वैल्यू अगर 51 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 53। क्या इन सब का सम 195 है क्या? क्या ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है क्या 51? सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है 51 भाई? यस सर है। वापस बताना है ना क्या? नो सर। नो सर, समझ आया। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं इसको स्टॉप करते, इसको नोट कर लीजिए आप। सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी मुझे।
जिसका होता जा रहा है वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। आयुष।